नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग की सीबीएसई क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हर एक क्वेश्चन को करते हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने 2 चैप्टर को डील किया हुआ है। वो दोनों चैप्टर जो हम लोग के हैं वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एलिन्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ एमीन। इसी के क्रम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही ये तीसरा चैप्टर हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आज हम लोग डील करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो इस प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे बायोमॉलिक्यूल्स के हमारे चैप्टर से। तो फटाफट से जितने लोग चैनल्स को देख रहे हैं, लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को दबाइए ताकि हम लोग आगे बढ़े और अपनी इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करें। और जितने भी लोग हैं वो 2 वीडियो का लेक्चर्स हो चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स और एमीन्स का, तो उसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लें ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन को टच कर सके और आप अच्छे नंबर्स ला सके। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में। और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए जरा हम लोग अपने इस क्वेश्चन को, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हुए पहले क्वेश्चन को जरा देखते हैं। को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कहा है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होते हैं, इसी को हमसे पूछा है। तो पहले तो अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अगर बना लें तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस को भी डील कर सकते हैं। तो ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर C6H12O6। यही हम लोग का ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की बात करें, तो फ्रक्टोज का भी जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। और हमसे पूछा है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताइए ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो जरा हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जरा बनाएं। तो देखो जरा, अगर फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले CHO, उसके बाद कार्बन एटम, पहला OH हमेशा राइट हैंड साइड में, दूसरा OH जो लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH जो होते हैं वो राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। CHO, इसके बाद CHOH, 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 CHOH और CH2H। कार्बन नंबर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6। डिफरेंस देखना है हमको क्या है, तो पहले स्ट्रक्चर हम बनाने। देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में पहला OH हमेशा हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, दूसरा OH लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे OH हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं। 6 कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी 12 में, O6 भी है। फ्रक्टोज का जरा हम लोग स्ट्रक्चर अगर देखें कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसमें होता है, देखो जरा, CH2OH C डबल बॉन्ड O, ये 2 कार्बन की हो गई। तीसरा अगर देखा जाए COH, इधर ये हम लोग का H, फिर ये COH, इधर ये हम लोग का H, फिर C, इधर ये OH, इधर ये H और नीचे भी हम लोग का क्या, CH2OH। ये हम लोग का किसका स्ट्रक्चर होता है? तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। ये हमने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये। अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है जरा देखिए। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में CHO ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये एल्डिहाइड ग्रुप रखा हुआ है। इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके पास देखो जरा CO ग्रुप दिख रहा है, ये देखो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है इसके पास। इसके पास देखो कीटोनिक ग्रुप है। एल्डिहाइड, ये जो ग्लूकोज है उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटोन के पास, और इस फ्रक्टोज के पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। तो पहला तो डिफरेंस हमको यही दिख गया कि ये एल्डिहाइड ग्रुप को रखा हुआ है, ये कीटोनिक ग्रुप को रखा हुआ है। तो कह सकते हैं हम लोग ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज
molecule which have an aldehyde group, while in the case of fructose, ketonic group is present and fructose is also a type of कीटोहेक्सोज। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या पता चला, ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज वाइल फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। हमने क्या देखा कि ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज मॉलिक्यूल वाइल फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप, तो फ्रक्टोज के पास कौन सा ग्रुप, तो फ्रक्टोज के पास कौन सा ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप है। इतना लिख देंगे हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, हमको फुल ऑन फुल नंबर भी मिल जाएगा। तो फटाफट से जितना आपने लिखा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए जरा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने से पूछा गया है व्हाट आर मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, तो मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं हम लोग देख ले जरा। A carbohydrates which cannot be further hydrolyzed to gives simpler unit of polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy कीटोन यूनिट्स। देखिए जरा, एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलके बना हुआ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को ये मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो बेसिक यूनिट्स होते हैं। दे आर basic units of कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट के बेसिक यूनिट्स होते हैं जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पे हमको फर्दर हाइड्रोलिसिस किया ही नहीं जा सकता, ना हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पा सकते हैं ना पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन पा सकते हैं इसका हाइड्रोलिसिस करा के। तो मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो बेसिक यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिनको फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होता है हम लोग का ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ये सारे के सारे क्या हैं, ये मोनोसेकेराइड्स हैं। ये क्या है, ये हम लोग के हैं मोनोसेकेराइड्स हैं। मोनोसेकेराइड कितने टाइप के पाए जाते हैं, तो इन नेचर about 20 types of
20 टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स आर फाउंड। नेचर में लगभग ये 20 टाइप के मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड होता क्या है? मोनोसेकेराइड बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का। मोनोसेकेराइड क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसको फर्दर हाइड्रोलिसिस हम लोग नहीं कर सकते। और इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। फटाफट से इतने को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और अपने अगले प्रॉब्लम को डील करें। चलिए जरा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है व्हाट आर प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। कह रहा है जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, किसका? सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो क्या मिलता है? तो आपको याद रहना चाहिए क्वेश्चन 2010, 2013 और 2014 3 बार आया हुआ है। तो सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ग्लूकोज और क्या बनता है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी फार्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम लोग को मिल जाते हैं। क्या मिलता है हम लोग को? हम जब भी हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे मिलेगा हम लोग को ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ये है हम लोग का उसका रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का जब भी हाइड्रोलिसिस कराया जाता है ग्लूकोज पर फ्रक्टोज बनता है। ये सुक्रोज है, इसका हाइड्रोलिसिस कराया गया तो 1 मोल ग्लूकोज मिल गया, 1 मोल फ्रक्टोज का हमको मिल गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कहा है कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एक एक एग्जांपल दे दीजिए। इस पे कई बार ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक ही नंबर में कि किसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं और किसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को साथ ही साथ हम लोग डील कर ले रहे हैं। तो देखो जरा हम लोग देखने जा रहे हैं रिड्यूसिंग शुगर, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें। इन सारे को क्या करे? रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखे। जो रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखे उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, C6H12O6। ये हम लोग का ग्लूकोज और साथ ही साथ एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये है रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर कौन सा? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर, और इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला हम लोग देखें अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशन, अब आपको लिख रहे हैं सिंपल, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस न कर पाए।
जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस न कर पाए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसा शुगर जो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया रिड्यूसिंग शुगर, और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सोल्यूशन टॉलन रिएजेंट और बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाया वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज जो मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग का होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो फटाफट से इतना आपने 2 क्वेश्चन पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े और अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ चल सके। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट केमिकल रिएक्शन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रेट चेन 5 एल्कोहलिक ग्रुप और एल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल ग्रुप। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन दिखाइए जिसके द्वारा यह प्रूफ किया जा सके कि जब डी ग्लूकोज का रिएक्शन कराया जाता है यानी ओपन चेन के डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन भी पाया जाता है, 5 एल्कोहलिक ग्रुप भी पाया जाता है और एल्डिहाइड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की तरह पाया जाता है। तो देखो जरा पहला हम लोग प्रूफ करने चलते हैं कि स्ट्रेट चेन पाया जाता है डी ग्लूकोज में। तो देखो जरा व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल is react with hydrogen iodide and heat, it gives n-hexane, which confirm that all the six carbon atom linked to a straight chain in the structure of ग्लूकोज। क्या कह रहा है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट के साथ तो यन हेक्सेन बनता है, जो ये प्रूफ करता है कि जो 6 कार्बन है ग्लूकोज में वो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हम लोग का CHOH का होल 4 और इधर ये CH2OH, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज को। तो ये हम लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। तो जब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम लोग रिएक्शन कराते हैं या फिर हीट कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो एन हेक्सेन बनता है, दैट इज CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH3, ये हम लोग का बना एन हेक्सेन। तो जब हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हीट कराएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ तो एन हेक्सेन बनेगा, और ये एन हेक्सेन बताएगा कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें जो कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में है। तो when glucose molecule is react with hydrogen iodide and heat, it gives n-hexane which confirm that all the 6 carbon atom linked to a straight chain in the structure of glucose। तो हमने पहला चीज प्रूफ कर लिया कि स्ट्रेट चेन में ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हमारे ऐड हैं। फटाफट से इतना नोट डाउन कर लो, चलते हैं हम लोग अगला प्रूफ करते हैं इसके बाद। चलिए हम लोग अब अगले डील करते हैं। ये हम लोग का पूछा है कि 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, तो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं देखिए जरा। तो when glucose molecule is react with
एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, इट गिव्स ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट, which confirm that, which confirms that, which confirms that in the open structure of D-glucose, 5 OH group is present। 5 OH ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। कब? जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर CHOH का होल 4 और CH2OH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो क्या बनाएगा ये बनाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, CHO, फिर हम लोग का CHO, C डबल बॉन्ड O, और ये हम लोग का CH3 का होल 4 और नीचे CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3 बनेगा हम लोग का ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना, ग्लूकोज से ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना इस बात को प्रूफ कर देगा कि जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है इसमें 5 OH ग्रुप क्या है? प्रेजेंट है। तो व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, इट गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसीटेट व्हिच कंफर्म दैट इन द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज 5 OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो ये रिएक्शन भी लिख देंगे हम लोग, फुल नंबर भी पालेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरा एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप की तरफ। चलिए तीसरा हम लोग प्रूफ करते हैं एल्डिहाइड एज कार्बोनिल ग्रुप। तो देखिए जरा, व्हेन ग्लूकोज molecule is react with weak oxidizing agent like bromine water, then its CHO group is converted into COOH group. This reaction confirm that carbonyl group present as एल्डिहाइड। कह रहा है कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल CHOH का होल 4 CH2OH, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो कह रहा है कि इसका जो CHO ग्रुप है वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। COOH, इधर ये हम लोग का CHOH का
होल 4 और नीचे की तरफ CH2OH। तो कहा कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन हमने कराया, जब हमने ग्लूकोज का रिएक्शन कराया ब्रोमीन वाटर के साथ जो कि एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CHO ग्रुप COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, यानी ये हम लोग का क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात को प्रूफ करता है कि जो एल्डिहाइड है वो कार्बोनिल ग्रुप की तरह है, यानी एल्डिहाइड एज अ कार्बोनिल ग्रुप। तो हमने तीनों रिएक्शन पढ़ लिया कि राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो दैट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज कंटेन द फॉलोइंग। जब ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा है तो ग्लूकोनिक एसिड बना, जो इस बात को प्रूफ करता है कि एल्डिहाइड जो है कार्बोनिल ग्रुप में है। स्ट्रेट चेन को कैसे प्रूफ किए, ग्लूकोज का रिएक्शन हम कराए हाइड्रोजन आयोडाइड और हीट के साथ, NHN बना है तो स्ट्रेट चेन प्रूफ हो गया है। एल्कोहलिक ग्रुप कैसे, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के रिएक्शन कराए, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन गया है, जो बात को प्रूफ कर दिया है कि ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो उसके अंदर जो है 5 एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इतने नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जरा एक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2019 में 3 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। कह रहा है जब डी ग्लूकोज का रिएक्शन कराया जाएगा ब्रोमीन वाटर के साथ, HCN के साथ और CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ, तो क्या बनेगा। इसका जस्ट अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, इसमें तो हमने आपको बताया है कि ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराया जाता है, किसके साथ, इस ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बन गया था, वहां से ग्लूकोनिक एसिड बना था। और जो ये बात को प्रूफ किया था कि 5 जो है ग्लूकोनिक एसिड बना था, और ग्लूकोनिक एसिड जो है वो बताया था कि इसमें जो है एल्डिहाइड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये वाला रिएक्शन अभी जस्ट पढ़ाए हैं, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये HCN नहीं बताया, इसको बता दे रहा है। ये वाला देखो, तीसरा देखो, ये पहला वाला है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। अभी जो रिएक्शन जस्ट करा के आए हैं, ये देखो, जब ग्लूकोज का रिएक्शन, तीसरा वाला, जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराया जाए किसके साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O, यानी ये क्या, यही हम लोग का है एसिटिक एनहाइड्राइड। और एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन अभी कराए हैं, तो क्या बनाए थे हम लोग, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हम लोग बनाए थे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, क्या बनाए थे, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनाए थे। ये दोनों रिएक्शन अभी हम लोग जस्ट लिखे हैं, पढ़े हैं, उसको वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सेकंड नहीं पढ़ा है, इसको जरा आप लोग देख लीजिए, ये सेकंड देख लीजिए कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन HCN के साथ कराया जा रहा है, तो व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल is react with HCN, it gives cyanohydrin, which confirms that in the structure of glucose, carbonyl groups are present, तो बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। कैसे कराएंगे इस रिएक्शन को, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, CHOH का होल 4, नीचे की तरफ ये हम लोग का CH2OH। इसका रिएक्शन किसके साथ कह रहा है, तो कह रहा है HCN के साथ करा दीजिए, तो बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। कैसे बनेगा, CHCN और इधर बनेगा OH, साथ ही साथ ये CHOH का होल 4 और नीचे की तरह ये CH2OH।
ये हम लोग का साइनोहाइड्रिन है, ये साइनोहाइड्रिन है, ये साइनोहाइड्रिन है हम लोग का। तो देखो जरा कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएक्शन HCN के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, जो ये कन्फर्म करता है कि कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में क्या है, प्रेजेंट है। ये कार्बोनिल ग्रुप हम लोग का प्रेजेंट है। ये Br2 वाटर के साथ अभी मैंने कराया है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया है, HCN के साथ था जिसको मैंने करा दिया। ये भी क्वेश्चन डील हो गया। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए जरा देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा है 2019, 13 और 10 में कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोन। लैक्टोन का जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो क्या बनता है। तो लैक्टोन हमारा होता है C12H22O11। तो जब लैक्टोन का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बीटा डी ग्लूकोज बनता है और बीटा डी ग्लैक्टोज बनता है। देखिएगा जरा ध्यान से, जब लैक्टोन का हाइड्रोलिसिस होता है तो हम लोग को बीटा डी ग्लूकोज बनता है और बीटा डी ग्लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में है जो हमसे पूछा गया है, तो सीधे सीधे प्रोडक्ट लिख देना है कि लैक्टोन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बीटा डी ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो एक तो ग्लैक्टोज बनाएगा और ग्लूकोज भी बनाएगा जो आपको दिखा दिया गया है। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, 2013, 20 और 14 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका क्या कि नेम 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च के 2 कंपोनेंट का नाम बताइए। तो 2 कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च आर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो स्टार्च का 2 कंपोनेंट कौन सा है, एमाइलोज है और एमाइलोपेक्टिन है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि 2 पार्ट कंपोनेंट है, उसमें से कौन सा कंपोनेंट वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और कौन सा कंपोनेंट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है। तो जो पहला कंपोनेंट एमाइलोज है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ये 2 क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है 20 और 24 में कि स्टार्च का कौन सा पार्ट वाटर सॉल्युबल होता है। तो एमाइलोज जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो जो 2 कंपोनेंट है स्टार्च के वो कौन कौन से हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और वाटर के अंदर सॉल्युबल कौन है, एमाइलोज, और इनसॉल्युबल कौन है, वाटर एमाइलोपेक्टिन। फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट जरा ले लीजिए। तो गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ढेर सारी प्रॉपर्टी, ढेर सारे क्वेश्चंस इस बायोमॉलिक्यूल्स के किए हुए हैं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले एग्जाम्स में और भी स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए बेनिफिट्स हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक ज़रूर करें और जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल्स को देख रहे हैं वो चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।